नमस्कार, आप देख रहे हैं केटी रेलवे। रेलवे बोर्ड ने सभी रेल जोनों को टारगेट दिया है कि कार्य अध्ययन के आधार पर देश भर में 13,450 पदों को सरेंडर किया जाए, यानी पूरी तरह से समाप्त किया जाए, जिसका सीधा असर उन नौजवानों पर होगा जो अभी रेलवे में अपनी नौकरी तलाश रहे हैं। क्योंकि 13,450 पदों की समाप्ति का मतलब है भविष्य में उन पदों के लिए नियुक्ति नहीं होगी। रेलवे बोर्ड के इस फरमान से कर्मचारियों में भी जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा फैल गया है, क्योंकि कर्मचारियों की पदों के सरेंडर से रेल कर्मियों पर अत्यधिक काम का बोझ पड़ता है। रेलवे बोर्ड के इस आदेश से वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन नाराज हो गई है और उसने पदों को सरेंडर का विरोध करते हुए इस आदेश का तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग कर रही है। बताया जाता है कि पोस्ट सरेंडरीकरण का मुद्दा AIRF के स्टैंडिंग कमेटी की बुधवार 26 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जोर शोर से उठा। AIRF के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी व WCRU के महामंत्री श्री मुकेश गालव जी ने रेलवे बोर्ड के इस निर्णय पर घनघोर आपत्ति व्यक्त की और तत्काल ही इस मामले में CRB के समक्ष आपत्ति व्यक्त करने की मांग की, जिसके बाद AIRF महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को पत्र लिखा है, जिसमें कोरोना महामारी के इस आपातकाल के समय पदों को सरेंडर करने के आदेश को अनुचित बताते हुए इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में WCRU के महामंत्री मुकेश गालव जी का कहना है कि रेलवे बोर्ड ने पिछले दिनों देश भर में 13,450 पदों को समाप्त करने का टारगेट सभी रेल जोनों को दिया है, जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे में 300 पदों को समाप्त किया जाना है। यूनियन ने इस बात का जबरदस्त विरोध जताया है और कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि जब कोरोना की महामारी के बीच रेल कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर देश की लाइफ लाइन रेलवे को चलायमान बनाए हुए हैं ताकि देश में लोगों की रसद की आपूर्ति सुनिश्चित रहे, रेलवे असंवेदनशील रवैया अपनाते हुए पदों को सरेंडर करने का आदेश दिया है, जिससे कर्मचारी और इसे यूनियन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यूनियन ने अपना विरोध AIRF के माध्यम से रेलवे बोर्ड के समक्ष जता दिया है। श्री मिश्रा ने अपने पत्र में कहा है कि पदों के सरेंडरीकरण का यह समय दुखद व अकल्पनीय है, क्योंकि कर्मचारी पहले ही से ही कम है। पुनः नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं पिछले वर्ष के दौरान ही समाप्त कर दी गई थी। अनुबंध के आधार पर लगे भूतपूर्व सैनिकों के संचालन उनकी सेवाओं के भी विभिन्न में समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि पदों के सरेंडरीकरण का यह समय दुखद व अकल्पनीय है, क्योंकि कर्मचारी पहले से ही कम है। पुनः नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं पिछले वर्ष के दौरान ही समाप्त कर दी गई। अनुबंध के आधार पर लगे भूतपूर्व सैनिकों के संचालन उनकी सेवाओं को भी विभिन्न तरह से समाप्त कर दिया गया। रेलवे बोर्ड को जोनल रेलवे ने पहले ही सूचना दे दी थी कि इस साल और अगले वर्ष बड़ी संख्या में कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। इससे कर्मचारियों की संख्या और कम हो जाएगी, जिससे कार्यरत कर्मचारियों पर कार्य का बोझ पड़ेगा। श्री मिश्रा ने कहा है कि वर्तमान हालतों में कोई भी ठेका श्रमिक जिसे आउटसोर्स के साथ सौंपा गया था, महामारी के दौरान रेलवे का काम छोड़कर रेल कर्मचारी ही हैं जो अपने सामान्य कर्तव्यों के अलावा इन कर्तव्यों का पालन करते रहे। वहीं मुकेश गालव जी ने बताया है कि श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने पत्र में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को स्पष्ट कर दिया है कि 20 मई 2021 के सरेंडरीकरण के लेटर वापस लें, अन्यथा इससे औद्योगिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही फेडरेशन के साथ बैठक कर इस मामले में उचित निदान करें।